हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। आज यहाँ पे बात करेंगे हम जीके की। रीजनिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 3-4 दिन पहले, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और जीके के मेरे अब तक जो हैं 2 वीडियोज़ बन चुके हैं, मार्च अप्रैल का और मई का, 3 वीडियोज़ बन चुके हैं, मार्च अप्रैल एंड मई। अब मैं जो लेके आया हूँ वो जून मंथ की जीके लेकर आया हूँ, वही 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने छाट के निकाले हैं। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर निकल सकते हैं। तो जल्दी से टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कम से कम टाइम में हमारा वीडियो कंप्लीट हो। ज़्यादा टाइम कई बार लग जाता है इसके अंदर, तो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अब आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कुछ मैं। अब क्वेश्चंस हम देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाल ही में कितने अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? कितने हैं टोटल जो मामले के, कितने मंत्रालय, मतलब इसमें बोला हाल ही में कितने अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं, मतलब कितनी वनोपज वस्तुएं हैं जिनके लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP की घोषणा की है। कितने हैं टोटल? 23 हैं। कितने हैं? 23। इसको आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉपी में आप ना लिखें, और ज़्यादा बेटर यही होगा कि कॉपी में लिखने से अच्छा है कि आप वीडियो को 2-3 बार देख लें, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? MSME सब जानते हैं, मिडिल स्मॉल, मतलब जो उद्योग होते हैं अपने, लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनके लिए जो उसका जो है ये क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब IBBI, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कि सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किए गए व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, नियुक्त किए गए व्यक्तियों को नाम बताना है। किसको? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में मतलब इसको चुना गया है, वो कौन है? TV मोहनदास पाई। TV मोहनदास पाई, इनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अरुण सिंघल को किस संगठन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? अरुण सिंघल। ये दोनों अलग अलग है, मैं इसको देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, उसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये अरुण सिंघल, ठीक है, अरुण सिंघल जो है इनको CEO, किस संगठन के CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FSSAI। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इस जो लिस्ट है इसके अंदर रॉजर फेडरर, सबको पता है, बहुत ही नामी गिरामी प्लेयर हैं टेनिस के, जो इस टाइम जिनकी इसके अंदर जो है नंबर 1 पे हैं। फोर्ब्स के जो 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीट है उसमें सबसे टॉप पे रॉजर फेडरर इस टाइम पे। और एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली इसका सही आंसर है। कौन से? फोर्ब्स 2020 की लिस्ट है ये, जिसमें 100 उच्चतम भुगतान, जिसको सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड जो एथलीट है जो भी हैं, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? रॉजर फेडरर है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। और एकमात्र क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन नेक्स्ट? एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे चला गया है, आपको बनाना पड़ेगा। दक्षिण सूडान की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखो, ये भी बैंक के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। दक्षिण सूडान की राजधानी और मुद्रा क्या है? क्या है? राजधानी तो है जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। और मुद्रा क्या है? पाउंड। ठीक है, जूबा और पाउंड। जूबा होगी राजधानी और पाउंड होगी मुद्रा। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस बोर्ड के PSU ने हाल ही में जापान स्थित
मेल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? कौन है? BEML, ठीक है, BEML ये इसका है सही आंसर है। फुल फॉर्म मैं आपको BEML की बता देता हूँ। BEML की जो आपने इसमें लिख दिया, इसकी फुल फॉर्म आप जो है लिख लीजिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसके साथ समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मेल्को के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली निजी कंपनी का नाम हमको बताना है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस एक्स, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ऐसी कंपनी जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश के अंदर, ने किस संघ के सहयोग से भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम खेलो इंडिया ई पाठशाला है? कौन से किसने किया है? कौन से संघ ने किया है? राष्ट्रीय खेल संघ, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप लिख लीजिएगा, मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, उसका कॉपी में नोट कर लेना। क्या है इसका सही आंसर? राष्ट्रीय खेल संघ, नेशनल गेम्स एसोसिएशन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में तो बढ़ेंगे। वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लास्ट जो मेरे जो दोनों वीडियोस थे उसके बारे में कोई चीज़ बता दूं मैं, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में उसमें कराया मैंने, इरफान खान प्लस ऋषि कपूर, ऐसे ही बॉलीवुड के ये बहुत प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं वाजिद खान, इनकी भी जो है हाल ही में इनका जो निधन हो गया है। क्या थे? प्रसिद्ध ये संगीत निर्देशक, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम बन के आएगा आपके, इसलिए मैं आपको सारे इसमें कराना चाह रहा हूँ। क्लियर बिल्कुल। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बैंटेल स्कॉर्पियो फिश पाया। CMFRI कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कोच्चि में स्थित है। कोच्चि आप सबको पता है काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बीचेस हैं और समुद्री तट पर जो है ये जगह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक रियल टाइम मार्केट RTM शुरू किया। IEX कहाँ स्थित है? मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शहर का नाम को बताना है जिसने स्टार्टअप इकोसिस्टम की 2020 सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय शहरों में टॉप किया है। कौन सा है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सेकंड कौन सा है? बेंगलुरु है। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पोर्टल का हमको नाम बताना है जिससे PM मोदी ने अपनी शिकायतों और पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान करके छोटे MSME की मदद करने के लिए लॉन्च किया है। क्या नाम उसका? चैंपियन नाम है। पोर्टल का नाम क्या है? चैंपियन। पावर और नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ICR सिंह ने हाल ही में बिजली में पूरे भारत में RTM का शुभारंभ किया। RTM में T क्या दर्शाता है? T क्या दर्शाता है? समय। T मतलब टाइम। क्लियर बिल्कुल। भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिसके 2020 तक पूरा होने की संभावना है। आने वाले टाइम पे 2021 के अंदर ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। क्या नाम है इसका? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्लियर बिल्कुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय पर भुगतान की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी करने वाले बैंक का नाम आपको बताना है। कौन सा बैंक है? DBS बैंक। DBS बैंक है जो ट्रक ड्राइवरों के वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए सुविधा के लिए ट्रांसपोर्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी करी है इस बैंक ने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र नाथ दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NFL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। क्लियर बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा में से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने किस देश में 1100 साल पुराने अखंड बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है? कहाँ पर है? बालुआ पत्थर जो है आप सब जानते हो कि बालू जो मिट्टी होती है उसके पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो बालुआ पत्थर बोलते हैं उसको हम। भारतीय पुरातत्व विभाग, सबको पता है पुरातत्व विभाग जो अपने जो पुरानी चीज़ों की खोज करता है पुरातत्व विभाग है। 1100 साल पुराने अखंड बालुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है। शिवलिंग है कहाँ पे? वियतनाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के एग्जाम में आ सकता है। अब जल्दी से हम चलते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ट्यूलिप नाम से छात्र इंटर्नशिप की प्रोग्राम शुरू किया है? कौन सा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ कौन से मंत्रालय ने? आवास और शहरी मंत्रालय ने मिलकर संयुक्त रूप से ट्यूलिप नाम से एक छात्र इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट कराया। इंटर्नशिप जो देते हैं आपको सबको पता है स्टूडेंट्स को, वो वाला प्रोग्राम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग में सुधार करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? कौन सा देश है? भूटान। क्लियर बिल्कुल। सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी करने वाले निजी बैंक का नाम बताइए? कौन सा है? एक्सिस बैंक। हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मानुषी छिल्लर लंबनी जो है लास्ट टाइम पे इंडियन थी जो मिस वर्ल्ड बनी है, सॉरी मिस इंडिया बनी है मानुषी छिल्लर, और तो ये जो है अभी इस टाइम पे एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर को बना दिया गया है। क्लियर बिल्कुल। किस देश ने सैन्य अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA के लिए जून 2020 में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। उस भारतीय का नाम को बताना है जिसे हाल ही में विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। देखो बात यहाँ पे विश्व बैंक की है, बैंक का हम एग्जाम देने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के उसमें आ सकता है। कौन है? राजीव टोपानो। राजीव टोपानो है, ये एक भारतीय हैं जिनको विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स। देखो फोर्ब्स 100 दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियां 2020 के बीच एकमात्र भारतीय कौन है? देखो फोर्ब्स ने जो है 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो है हस्तियों में एकमात्र भारतीय कौन बना है? अक्षय कुमार। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि इसके अंदर ये अक्षय कुमार क्यों है, मुकेश अंबानी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बात हस्तियों की हो रही है, वो बिजनेसमैन है। क्लियर बिल्कुल बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले आभासी नेता का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया का पीएम इस टाइम कौन है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्लियर हो रहा है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है? कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये हमारा पीएम का नाम हो गया ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले आभासी नेता का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपसे पूछ सकता है कि कौन से भारत का किस देश के साथ मिलकर आभासी नेता का शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो आपको क्या आंसर देना है? ऑस्ट्रेलिया। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन था, पता है तो स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने। CCI ने फिएट क्राइसलर को किस कंपनी के साथ विलय में अपनी मंजूरी दे दी है? फ्यूजो SA। ठीक है, ये इसका आंसर है। उस देश का नाम को बताना है जो AFC मतलब एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत इस बार इसकी मेजबानी करने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में कौन सा शहर शामिल था जो भारतमाला योजना का हिस्सा है? कौन सा शहर है? चंडीगढ़। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। सबको पता है मध्य प्रदेश। अब आपको यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ। बाघ की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है इस टाइम पे, उसके सेकंड नंबर पे जिम कॉर्बेट में, और थर्ड नंबर पे है रणथंबोर टाइगर नेशनल पार्क। अब मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश और रणथंबोर, और मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है बांधवगढ़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि ये इस टाइम सबसे ज़्यादा टाइगर उसके अंदर है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पहले क्लियर करता हूँ। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम को बताना है जिसने हाल ही में वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट के लिए अलग अलग वर्टिकल बनाए हैं। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक भाई। ठीक है, कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 वीडियो को पढ़ लोगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखना उन लोगों के लिए है जो नोट्स बनाते हैं, वो बिल्कुल लिखें, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। किस क्षेत्र संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने करा है? काउंसिल ऑफ
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में आप लिखोगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस डेटा शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है? किसका? वी ट्रांसफर। ये डेटा शेयरिंग वेबसाइट थी, इसको यहाँ पे जो है भारत सरकार द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? किसने करा भाई? आंध्र प्रदेश ने करा है। किसने करा? आंध्र प्रदेश ने। FSSAI द्वारा जारी की गई 2019-20 के लिए किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किसने करा है? गुजरात। देखो हम अपन को क्या होता है, अपन को क्वेश्चन कैसे समझने होते हैं, अपने को यहाँ पे इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको क्वेश्चन याद करना हो तो ऐसे याद करो, सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब कैसे इसको कैसे आप पढ़ोगे? देखो किस राज्य मतलब बड़े राज्यों के बीच ये हुआ था, इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान, मतलब आप ऐसे कर लो, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक टॉप इक्वल्स टू गुजरात। मतलब कैसे भी आप मतलब एक फॉर्मेट तैयार कर लो, फॉर्मेट के थ्रू आप क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो, या फिर जैसे आप कोई गाना ले लो या फिर कोई प्लेस ले लो, कुछ भी आप बना सकते हो, किसी घर वाले का नाम बना सकते हो। अगर आपको जीके याद करनी है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको आप किसी की चीज़ से लिंक कर लें ताकि आप भूलेंगे नहीं उसको। अब देखो येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येल जो यूनिवर्सिटी है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, इन्होंने दोनों ने मिलकर म्यूचुअली एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसके अंदर उन्होंने EPI पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का जो है उसमें निकाला, उसमें भारत की रैंक क्या दी उन्होंने? 168, मतलब 168वीं रैंक है उसकी भारत की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर है। कौन है? जावेद अख्तर। नेक्स्ट वेद प्रकाश मारवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल? देखो डेथ से रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि वेद प्रकाश मारवा जो है ये पूछा किस राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं, तो यहाँ कौन से ऑप्शन रहेगा? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, तीनों के रह चुके हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है क्योंकि ये तीनों ही राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड। क्लियर बिल्कुल। चिरंजीवी सरजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध एक्टर है। देखो आपको बता दूं मैं, चिरंजीवी सरजा अलग है और चिरंजीवी अलग है, दोनों अलग अलग एक्टर हैं। चिरंजीवी अलग हैं जो प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण के पिता हैं और खुद अपने आप में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के, वो अलग है। चिरंजीवी सरजा अलग स्टार है साउथ के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक साउथ इंडियन एक्टर है। क्लियर बिल्कुल। भारत ने किस देश में 56 स्कूलों को फिर से बनाने का आश्वासन दिया है? नेपाल के अंदर भारत जो है कितने 56 स्कूल बनाएगा? किसमें बनाएगा? 56 स्कूल्स बनाएगा। कितना? किसमें? नेपाल में, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ मजबूत सहयोग विकसित करने और बिजली क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस साथ में? डेनमार्क है वो देश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने हाल ही में चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 नए स्वीकृत ट्विन कमान चालू की हैं। ITBP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसका? भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। डिजिटल भुगतान मंच का नाम बताइए जिसने अपनी तरह से पहले भारत यात्रा और घरेलू यात्रा बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड से भागीदारी की। कौन है? फोन पे। बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में जो है डिजिटल भुगतान है, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, गिने चुने हैं, तो आपको तो अगर कन्फ्यूजन नहीं हो। कौन है जिसने भुगतान कराया, मतलब पहले यात्रा बीमा जो है और घरेलू यात्रा बीमा को शुरू करने के लिए? क्लियर बिल्कुल। ICICI लोम्बार्ड से भागीदारी की। किसने? फोन पे ने। हाल ही में नासा प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? रंजीत कुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो जो बता रहा हूँ आपको, उसको आप लिख लीजिएगा और लिखोगे नहीं तो अगर आप वीडियो पढ़ोगे तो इसको इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, मार्क कर लेना आप, या फिर जब वीडियो डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आप तो मार्क कर लेना। अंडरस्टैंड। दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम बताइए जो विशेष रूप से कोविड-19 अस्पतालों के लिए बनाया गया। क्या नाम है इसका? कोरोबॉट। कैसे याद रखोगे आप? कोरोना वायरस में कैसी स्पेलिंग आती है? आगे से CORO आती है कोरोना की स्पेलिंग, तो आपको कोरोना का ना हटाना है, उससे बॉट लगाना है। ठीक, कोरोबॉट मतलब रोबोट का आपको पीछे का बोर्ड ले लेना, कोरोना का आपको कोरो ले लेना, तो कोरोबॉट बन गया।
किसका आंसर देना आपको? दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे, हमजा कोया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किसके से जुड़ी हैं? किससे? फुटबॉल से जुड़ी हूँ। क्लियर बिल्कुल। गियरसेन को किस राज्य क्रेन से प्रदेश की ग्रीष्मकाल? देखो ये क्वेश्चन पहले भी लिया था, दोबारा मैं इसलिए ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार 99.99% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि गियरसन जो है इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजस्थान और ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। शीतकालीन जो राजधानी है वो इसकी देहरादून है। पहले ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों राजधानियां पहले उत्तराखंड ही थी, बट अब गियरसन को ग्रीष्मकालीन बना दिया गया है, उत्तराखंड जो है शीतकालीन है। किसकी? सॉरी, देहरादून को किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। फिट इंडिया भारत ने 7 साझेदारी में MHRD द्वारा विशेष फिल्मों की श्रृंखला का निर्माण करने के लिए कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा? कितने को? 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर बिल्कुल। फिच रेटिंग के अनुसार अगले 3 वर्ष भारत की विकास दर क्या होगी? 9.5%। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम। इस कंपनी ने हाल ही में 6 बिलियन का विश्व का सबसे बड़ा सौर अनुबंध जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, देखो ये अपनी इंडियन कंपनी, एशिया अपनी इंडियन कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने 6 बिलियन का विश्व का सबसे बड़ा सौर अनुबंध जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? स्वतंत्रता सेनानियों की कल्याण करने के लिए गृह मंत्रालय की समिति गठन कौन करता है? किशन रेड्डी। इसकी अध्यक्षता कौन है? किशन रेड्डी है। मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके कल्याण के लिए गृह मंत्रालय ने समिति गठन की है, उसके अध्यक्ष कौन है? किशन रेड्डी है। पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ अतुल कुमार जैन ने किस शहर के द्वीप जलमग्न बचाव वाहन परिसर का उद्घाटन किया है? मतलब जब कोई भी इन फ्यूचर में अगर बाढ़ के कारण कोई भी द्वीप जो है जलमग्न होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए उसका जो है पूर्ण मतलब उसका जो उसका जो बचाव वाहन जो उसको उद्घाटन किया है, तो किसने कहा है? विशाखापट्टनम। क्लियर बिल्कुल। कौन शहर में करा था? विशाखापट्टनम में करा था। पूनम अवलोकन के अनुसार गिर अभ्यारण्य में एशिया शेर की आबादी 5 वर्षों में बढ़कर 29% के लगभग हो गई। गिर राष्ट्रीय, देखो इंपॉर्टेंट कुछ इसलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उद्यान है अपने भारत का जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के अंदर ये आपको मिलेगा। जूनागढ़ जिले के अंदर ये स्थित है, गुजरात के अंदर। और एशियाई शेर हिंदुस्तान में सिर्फ यहीं मिलते हैं, तो गुजरात का सही आंसर है। शोभा शेखर जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पदक मिला, एक प्रसिद्ध कौन है? संगीतकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी किसी भी इंडियन को दिया जाता है बाहर के देशों में कोई भी सम्मान, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट, आप इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OHE ओवर हेड इक्विपमेंट विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत। इंपॉर्टेंट देखो, मैं क्योंकि यहाँ पे जब बात होगी इंडियन की, मतलब जो है भारत देश की बात होगी, तो यहाँ पे जो भी उपलब्धियाँ भारत देश को मिल रही हैं, फिर जो भी ऐसी कोई चीज़ कर रहा है वो, तो उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। क्लियर। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला बड़ा गेहूँ खरीदना करता बन गया? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं गेहूँ। किस शहर की पुलिस ने 1 सेकेंड, थोड़ा सा हिल जाता है यार ये। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया? किसने करा? स्त्री कार्यक्रम। सबने पिक्चर देखी होगी स्त्री, तो उससे याद रख लेना कि स्त्री कार्यक्रम किसने शुरू करा है? हैदराबाद ने। याद आ जाएगा आपको तुरंत, बता रहा हूँ आपको। ऐसे हमेशा, ऐसे मैंने बताया, ऐसे लिंक करा करो आपस में, उससे भूलोगे नहीं कभी क्वेश्चन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने असम तेल की कच्ची आपदा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति पैनल का प्रमुख कौन है? SCL दास। क्लियर बिल्कुल, SCL दास है समिति के प्रमुख हैं। नेक्स्ट 11 जून 2020 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान, मतलब फीफा रैंकिंग जो है सबको पता है, फुटबॉल जो वर्ल्ड फुटबॉल जो है फेडरेशन है, उसका जो अपने रैंकिंग जो निकाली है उसने, उस देश में, उसमें जो है जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश होते हैं वर्ल्ड में, सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे टॉप पर कौन उसमें? बेल्जियम।
कौन सा है? बेल्जियम सबसे टॉप पर है। लॉकडाउन, नेक्स्ट को चलते हैं। लॉकडाउन लाइजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बाल श्रम 2020 के खिलाफ विश्व दिवस का थीम कोविड-19, बच्चों को बाल श्रम से बचाओ, अब पहले से कहीं अधिक है, दिन को वार्षिक रूप में कम बनाया गया। देखो इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन रहा है? क्योंकि इसी साल 12 जून 2020 को ये दिन बनाया गया है कि जब इसको हमने क्या दिया, थीम क्या दी? कोविड-19, बच्चों को बाल श्रम से बचाओ, अब पहले से कहीं, है ना, बच्चों को बाल श्रम से बचाओ, ये इसकी थीम है। क्लियर? बिल्कुल। कब बनाया गया? 12 जून 2020 को। बाढ़ चेतावनी प्रणाली का नाम बताइए जो संयुक्त रूप से उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा मुंबई में शुरू की गई थी। क्या नाम है इसका? आई फ्लड्स। बाढ़ चेतावनी, मतलब बाढ़ चेतावनी प्रणाली जो है उन्होंने संयुक्त रूप से उद्धव ठाकरे ने और हर्षवर्धन ने जो है मुंबई में शुरू करी है। क्या नाम है? आई फ्लड। समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? कैथी सुलिवन। क्या नाम है? कैथी सुलिवन। ये पहली महिला है जो समुद्र में, समुद्री जो गहराई है उसमें सबसे डीप जगह जो है वहाँ तक ये पहुँची हैं, पहली महिला बनी है वहाँ तक पहुँचने वाली। उनका नाम क्या है? कैथी सुलिवन उनका नाम है। और उस जगह का नाम क्या है जो सबसे डीप है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या नाम है? चैलेंजर डीप। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है चैलेंजर डीप क्योंकि उस जगह का नाम भी यहाँ पे आके 2 क्वेश्चन बन गए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व दुनिया में समुद्र के सबसे गहरे बिंदु है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? चैलेंजर डीप। उस व्यक्ति को ढूंढे जिसे बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको? पंकज त्रिपाठी। ये बॉलीवुड के बहुत जाने माने, बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जिनको खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। इम्तियाजुर रहमान को किस म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्लियर? बिल्कुल। आनंद मोहन जुस्ती गुलजार मतलब देवलवी, जिनका जून 2000 निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? किसी उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। क्या नाम इनका? आनंद मोहन जुस्ती, जिनको हम गुलजार के नाम से भी जानते थे। किसके प्रसिद्ध कवि? किस भाषा के? उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए राज्य ने घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की है। कौन सा राज्य ने करी है? पंजाब ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च करी है कोविड-19 महामारी से को खत्म करने, उसको बचने के लिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री दूध में, अब देखो पोल्ट्री उत्पादन मतलब क्या होगा? जहाँ पे मुर्गियाँ पालन होती है। क्लियर? बिल्कुल। पोल्ट्री आपको बता दिया उसका मतलब, ठीक है। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री नीति 2020 तैयार की है। जम्मू कश्मीर है राज्य का नाम। नेक्स्ट सुनते चलते हैं हम। आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल पेमेंट सिस्टम की निगरानी संरचना में कुछ बदलाव किए हैं। निम्नलिखित किसी सिस्टम वाइड महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के रूप में नामित किया गया, मतलब स्विप्स, जो स्विप्स हैं, है ना, उसको नामित किया गया। कौन है? एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई। दोबारा लिख लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? बिल्कुल। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रोबोट का नाम बताइए। कैप्टन अर्जुन, सबको पता है, महाभारत अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर, वो नाम याद रख लो बस। अर्जुन जो है, अर्जुन नाम का रोबोट है। जैसे वहाँ पे युद्ध में अर्जुन लड़ा था, वैसे कोरोना वायरस के युद्ध में लड़ने के लिए अर्जुन नाम का रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने। क्लियर? बिल्कुल। फाइबर आय विहन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित संपर्क रहित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। रेलवे का कौन सा क्षेत्र फाइबर आय सेट करता है? कौन सा? मध्य रेलवे। अपने यहाँ पर अलग अलग जोन आपको पता है, रेलवे के जोन होते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे हो गया, उत्तर रेलवे हो गया, पूर्वी रेलवे हो गया, दक्षिण रेलवे हो गया। वैसे इसका आंसर क्या है? मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज हाल ही में
धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। आईजीएक्स का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंडियन गैस एक्सचेंज की जो है मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? 500 वर्षीय जलमग्न मंदिर हाल ही में उड़ीसा के किस नदी के नीचे पाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 वर्ष पुराना जलमग्न मंदिर है ये हाल ही में जो उड़ीसा में एक नदी नीचे मिला। नदी का नाम क्या है? महानदी है। नदी का नाम महानदी नदी है। महानदी नदी का नाम ही महानदी है। क्लियर बिल्कुल। 500 वर्ष पुराना। चीन में के मानव रहित पनडुब्बी का नाम है जिसने दुनिया में सबसे गहरे महासागर बिंदु पर गोता लगाया है। क्या नाम है? हैदो नाम है इस पनडुब्बी का नाम। ये चीन की बनाई हुई है। इसने महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाया है। सेबी के प्रवर्तन को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए सेबी द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व किसने किया है? अनिल दवे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन मैं करा सकूँ। नाबार्ड ने हाल ही में मुंबई स्थित ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई, न्यू मुंबई में इसका स्थित है, मुंबई के अंदर। क्लियर बिल्कुल बात। यूएनसीटैट द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की रैंक क्या है? 29 की रैंक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में एशिया युवा पैरा खेलों का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बहरीन में। पैरालंपिक सब जानते हैं। पैरालंपिक क्या होता है? जिसमें अपने जो पैरालाइज लोग होते हैं, मतलब जिनकी दिक्कत होती है या फिर समझने से, जिसमें आप पैरालंपिक में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो शारीरिक रूप से जो है सक्षम नहीं होते हैं। तो यही बिल्कुल बात, जैसे किसी की दिक्कत है, कोई कुबड़ा है, फिर किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी के पैर नहीं है, तो वो सब में इन सब के लोगों को, प्लेयर्स को पैरालंपिक में इंक्लूड किया जाता है। तो इसका चौथा संस्करण जो है कहाँ होने वाला है? बहरीन के अंदर। 18 जून 2020 को किस राज्य में ने मास्क दिवस बनाया? कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस बनाया है। बात यहाँ तक सबको क्लियर हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण परिचालन को सुविधा तरह से डिजिटल बनाने के लिए नया वर्टिकल डिजिटल लैंडिंग विभाग बनाने की योजना बनी। बीओबी के एमडी और सीईओ को देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट बैंक गवर्नमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, उसमें से 3rd नंबर पे आता है। ये 1st नंबर पे एसबीआई है गवर्नमेंट में, 2nd नंबर पे आई थिंक मेरे ख्याल से यही है, 3rd भी नहीं, 2nd नंबर यही है। तो उसका जो है एमडी सीईओ कौन है? राजीव चड्ढा। ठीक है, राजीव चड्ढा काफ़ी बड़ा बैंक है। 7वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वोल्कान वोजकियर। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों को 2 चरण की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की। कोयला मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर ई नीलामी शुरू की है? मतलब 41 कोयला ब्लॉक हैं, उनकी नीलामी जो है पीएम मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन सबको पता होगा। वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉक हैं, उसको 2 चरण में जो है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से शुरू करी है। कोयला मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर जो है ये नीलामी की है? तो अब क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये जो है फर्म है, इसके साथ मिलकर नीलामी शुरू करी है कोयला मंत्रालय ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन फर्स्ट बेल पहल शुरू की है? किसने? केरल ने करी है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना। टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट और सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किसके कराया? महाराष्ट्र के साथ में कराया टाटा पावर ने। किस मंत्रालय ने सिडबी को पीएम एसवीए निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए सिडबी के साथ समझौता कर सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये है इसका सही आंसर है। अब देखो मैं बेसिकली आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस मंत्रालय ने सिडबी को पीएम सेवा निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसका एक्चुअली क्वेश्चन तो कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भारतीय रेलवे दिसंबर 2020 तक यात्रियों को 2 विश्व स्तरीय हवाई अड्डे जैसे उत्तम दर्जे वाले स्टेशन जो है प्रदान कर रहा है। 2 स्टेशन जो है वो कहाँ है और जो उनका निर्माण होने जा रहा है? एक तो हबीबगंज है 1st नंबर और 2nd नंबर कह रहा है गांधीनगर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों, पहला और तीसरा। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को। भारतीय रेलवे दिसंबर 2020 तक यात्रियों को 2 विश्व स्तरीय
हवाई अड्डे जैसे, मतलब हवाई अड्डे जितने शानदार होते हैं, जितने अच्छे होते हैं, जितनी सफाई वहाँ पे होती है, जितने वो इनोवेटिव मतलब अच्छे होते हैं, मतलब आपने देखा होगा, आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट बहुत ही अच्छे बने होते हैं, तो उसी टाइप से मतलब उस लेवल के वो जो है रेलवे स्टेशन जो है देने वाले हैं 2 जगहों पर, हबीबगंज और गांधीनगर। किस बैंक ने हुंडई मोटर के साथ अपना पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंस क्या ना फाइनेंशियल मंच क्लिक टू बाय लॉन्च करने के लिए सर्जरी की? कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ITF विश्व टेनिस टूर पुरुष पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? निक्की कल्याण पुनाचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ भी एक इंडियन की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। किस भारतीय ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये किया है। किस PSU ने भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए NITI आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की? किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने करी है। किस राज्य ने स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड एंड एक्सेल के नामक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर? किसने करा? राजस्थान। एवरेस्ट नदी शिमी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? बुरुंडी। थोड़ा सा अजीब नाम है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए आयुष मंत्रालय क्या है? मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 जो अभी निकला है, उसमें आयुष मंत्रालय द्वारा जो है दिया गया जो है, उसके लिए जो है उसका स्लोगन क्या है? वो है घर पर योग, परिवार के साथ योग। क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि कोरोना चक्कर में योग दिवस लोगों ने घर पर ही मनाया। लगभग 2.78 kg वजनी उल्का जैसी वस्तु हाल में किस राज्य में आसमान से गिरी है? कौन सा राज्य में गिरी? सबको पता है, राजस्थान के अंदर उल्का पिंड जो है एक मिट्टी और गिरा है, छोटा सा 3.25 किलो का। मूडीज के अनुसार 2020 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र G20 देश कौन सा होगा? चीन। देख लो 2020 के अंदर, जबकि कोरोना जैसी महामारी जो चीन की तरफ फैलाई गई है, उसके बावजूद चीन ही इकलौता ऐसा देश है जो G20 देशों में है ना, जो वृद्धि जो अर्थव्यवस्था जिसकी वृद्धि होने वाली, इसकी प्रॉफिट जो है वो गेन करने वाला है। बाकी सबके जितने भी हैं अर्थव्यवस्था जो है वो देशों की गिर रही है, बट चीन ही ऐसा है जो इसकी अर्थव्यवस्था में मुनाफा होगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ? ओहो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जिसने रिलायंस जियो टीवी के साथ मिलकर छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक पहल चलाई है। कौन सी सरकार है? हरियाणा सरकार ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने BRO द्वारा निर्मित पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोनों पुल किस राज्य केंद्र से प्रदेश में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंक किस संगठन की देखरेख में कार्य करेंगे? RBI की देखरेख में ये सारे संगठन, दोनों संगठन कार्य करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट ने हाल ही में किस क्षेत्र में निजी दलों की भागीदारी को मंजूरी दी है? स्पेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा भाग रहा, नीचे का चक्कर क्या है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना, कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि कुम्हार, सबको जानते हैं कुम्हार जो है वो अपने मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, और अगर आप नोटिस करेंगे जो खादी जो है अपने इंडियन मतलब जो चीज़ें बनती हैं उन सबको खादी में इंक्लूड करते हैं हम, जो हाथ द्वारा बनाई गई होती हैं, अपने हाथों की मशीन द्वारा बनाई गई होती हैं। तो खादी के जो सामान है उसके अंदर मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। इसलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये संगठन की शुरुआत की है। जो कुम्हार जितने भी हैं उनकी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या फिर जो मिट्टी के सामान बनाते हैं, उनकी ये स्पेशली हेल्प करेगा। ये जो संगठन बना है, इस संगठन ने ये पहल जो बनाई है, योजना बनाई है, ये स्पेशली इन लोगों की हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र जो है इसके मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया संजय कुमार को।
किस देश ने RIC विदेश मंत्री स्तर की आवाज सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने? रूस ने करी है, रूस ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है बट याद करना पड़ेगा आपको। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। देखो ये स्वदेशी रूप से विकसित है प्लस AWMS प्रणाली है, वो इसके अंदर है। पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना या फिर आप याद कर लेना। युद्धों की तैयारी के लिए सशस्त्र बलों को आपातकालीन निधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा कितना प्रदान किया गया? कितने रुपये दिए गए? 500 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपीस दिए हुए हैं। तिलारी वन क्षेत्र जिसे रूढ़िवादी आरक्षित घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। भारत के बिहार विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में? देखो भारत के बिहार विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित किया गया? लॉस एंजलिस में। मतलब भारत के बाहर ये पहला योग विश्वविद्यालय, मतलब पहली योग यूनिवर्सिटी है। उसका नाम क्या है? विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, जो कहाँ गई है? लॉस एंजलिस में खोली गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रूस की विजय दिवस परेड में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लिया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत पीपुल्स की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाता है? कौन है? राजनाथ सिंह थे वहाँ पे, जिन्होंने इस परेड में भाग लिया था। वर्ष 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों के द्वारा किए गए धन के मामले में भारत की रैंक क्या है? 77वीं रैंक है, 77th। फीफा 2023 महिला विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करना कौन सा देश करेगा? दो देश करेंगे यहाँ पे। पहला देश कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा होगा न्यूजीलैंड। मतलब पहले 2 नंबर के दोनों देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2015 में भी जो है आयोजन इन्होंने करा था, मेजबानी इन दोनों देशों ने करी थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने साथ मिलकर। तो अब की बात 2023 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी भी ये दोनों देश ही करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2021 को कितने जिलों में शामिल किया जाएगा, जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? 272 ऐसे जिले हैं जिसमें नशा मुक्ति भारत इस योजना को जो है लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन मालिकों से गाय के गोबर की खरीद के लिए गोबर न्याय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। विनी महाजन किस राज्य की पहले महिला मुख्य सचिव बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब की। किसकी बनी है? पंजाब की। अंतरिक्ष एजेंसी किस देश से 2023 में अपने पहले पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर के लिए ले गई थी? किससे? रूस से लेके गई थी। भारत ने हाल ही में 600 मेगावाट खोलोगुच पिन बिजली परियोजना के प्रथम रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। खोलोगुच नदी किस देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल मार्टिन को जून 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसमें आयरलैंड। देखो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। माइकल मार्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में किया गया? आयरलैंड के। लॉजरस चक्वेरा ने हाल ही में जून 2020 में मलावी के 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मलावी की राजधानी कौन सी है? लिलोग्वे। कौन सी है? लिलोग्वे। अलेक्जेंडर वुसिक हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत ने हर साल 29 जून को किसकी जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस जो है इनकी जयंती मनाई जाएगी, जिसके अवसर पर किस दिन? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा 29 जून को। ये हमारे थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने करे। एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबको आप वीडियो हो सके तो 3 से 4 बार देखिएगा। ज़्यादा टाइम लगता है देखो पूरे दिन में, अगर आप 2-3 घंटे अगर आप जीको दे दोगे, पूरे महीने का निचोड़ है यार। देखो पूरे महीने का निचोड़ है तो 2-3 घंटे उसको आराम से इजीली आप दे सकते हो। दो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना है आपको।
ताकि आगे दूसरे लोगों तक भी अपनी जो है चीज़ पहुँचे और वो उसके पढ़ के सकें, उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। क्लियर बिल्कुल। और रीजनिंग का वीडियो मैंने डाल दिया है, अभी डाला है मैंने, उसको चेक करिएगा आप। और जल्दी मैं अब रीजनिंग का नया वीडियो लेकर आने वाला हूँ। क्लियर बिल्कुल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने चैनल को प्यार देते रहें। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी आप अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू अपडेट्स।